हे गाइस, जैसा कि अभी मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो रही है 48 मेगापिक्सल के कैमरा के ऊपर में। जैसा कि अभी आपको Redmi ब्रांड ने अपने Note 7 जैसे स्मार्टफोन्स में 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल कर लिया है, जो कि अभी चाइना में हाल ही में लॉन्च हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में आपको Realme की तरफ से भी एक नया स्मार्टफोन निकल के सामने आने वाला है, जो कि इंडिया में काफी जल्दी लॉन्च होगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो क्रिएट हो रही है वहां पे ये हो रही है कि स्नैपड्रैगन 660 जैसे प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है Redmi Note 7 जैसे स्मार्टफोन में। और जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर जो है वो 48 मेगापिक्सल को सपोर्ट ही नहीं करता है कैमरा को, तो वहां पे इस्तेमाल कैसे कर लिया गया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ऐसे में जो भी यूजर्स, आप जैसे व्यूअर्स जो इसे देखना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल हो गया, तो आप जैसे व्यूअर्स को मैं यहाँ पे सैल्यूट करता हूं। और आप ही जैसे लोग जो है बिल्कुल से टेक गीक बोले जाते हैं, जिनको बिल्कुल से इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि ब्रांड ने ऐसा कर कैसे लिया, जब ये सपोर्टेड था ही नहीं तो वहां पे इस्तेमाल कैसे कर लिया गया है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको कुछ टेक्नोलॉजीज के विषय में बताता हूँ और बिल्कुल से सरल लैंग्वेज में बताऊंगा। आपने काफी सारे वीडियोस देख रखे होंगे, कुछ समझ में आया होगा या फिर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल से आपकी सिंपल लैंग्वेज में इसे कंप्लीट समझाने वाला हूँ और आपको बिल्कुल से समझ में आएगा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में कि ये कैसे वर्क करता है। आपने इससे पहले भी ये चीज बहुत पहले देख रखी है। जस्ट लाइक मैं अगर आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूं तो Realme 2 जैसे स्मार्टफोन्स में आपने देख रखा है इस टेक्नोलॉजी, इसी टाइप की कुछ टेक्नोलॉजीज को। मैं बता दूं आपको, Realme 2 जैसे ब्रांड में आपको स्नैपड्रैगन 450 जैसे प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रोसेसर बिल्कुल से भी डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट नहीं करता है, ये क्लियर है। बट फिर भी आपको Realme 2 जैसे स्मार्टफोन में आपको डुअल वोल्टी 4G को सपोर्ट दिया गया है और काफी बेहतर तरीके से वो परफॉर्म भी कर रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब एग्जैक्ट यहाँ पे ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है कैसे प्रोसेस होगा आपको स्नैपड्रैगन 660 जैसे प्रोसेसर में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्नैपड्रैगन 660 जैसे जो प्रोसेसर है, ये अप्रॉक्स आपको 48 मेगापिक्सल के जो सेंसर है उसे बिल्कुल से भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं कर सकते तो इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल आप बिल्कुल से कर सकते हैं, आप 48 कर सकते हो, 56 कर सकते हो, 60 मेगापिक्सल आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर है, आप जितना भी इनबिल्ड करोगे वो बिल्कुल से वहां पे आपको इनबिल्ड कर सकते हो। अब बात आती है कि उससे जो कैप्चर किया हुआ इमेज होगा वो क्या प्रोसेस कर पाएगा आपका स्नैपड्रैगन 660। तो बिल्कुल से यहाँ पे जो जवाब निकल के सामने आता है, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता उतनी ज्यादा बड़े मेगापिक्सल को, तो वो कैसे वहां पे प्रोसेस कर पाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस करने की जो क्षमता है स्नैपड्रैगन 660 में वो अप्रॉक्स हो सकती है 12 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल है, 24 मेगापिक्सल या फिर 25 मेगापिक्सल है, उससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कैसे प्रोसेस कर पाएगा? तो गाइस, मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 1 मेगापिक्सल में जो आपको पिक्सल्स मिलते हैं ना, तो वहां पे 1 मिलियन पिक्सल्स इस्तेमाल होते हैं और सभी मिलियन पिक्सल्स मिल करके आपको एक इमेज क्रिएट होता है जो 1 मेगापिक्सल के कैमरा से कैप्चर किया जाता है। जितना लार्ज मेगापिक्सल उतने लार्ज आपके पिक्सल्स। ऐसे में अगर मैं बात करता हूं 48 मेगापिक्सल्स के कैमरा की, तो उससे कैप्चर किया हुआ इमेज जो है 48 मिलियन पिक्सल्स से मिलकर के बना हुआ होगा, तब जाके आपका एक इमेज क्रिएट होगा। मेगापिक्सल्स मींस की छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर के आपको उतने बड़े इमेज को तैयार करते हैं। 48 मेगापिक्सल से कैप्चर किया हुआ इमेज आप कितना भी अच्छे तरीके से उसे जूम करो, वहां पे जो आपको जो पिक्सल्स है वो काफी बेहतर देखने को मिलेंगे। मतलब कि वो जो पिक्चर फट जाते हैं ना जूम होने के बाद में, वैसा आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब ये परफॉर्म कैसे होगा? 48 मेगापिक्सल का तो यहाँ पे सपोर्ट करता ही नहीं है। तो मैं गाइस यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट लाइक अभी आप जो ये फ्रेम देख रहे हो, अभी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये फ्रेम जो है कंप्लीटली कैप्चर हो रहा है 13 मेगापिक्सल के सेंसर से, जो कि मेरे स्मार्टफोन का सेंसर है। ये आपको कंप्लीट एक यहाँ पे जो आपको सेटअप देखने को मिल रहा है, एक फ्रेम में कंप्लीट सेटअप जो है ये कंप्लीट कैप्चर किया जा रहा है। अब गाइस, अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं कि इसे अगर हम लोग 4 पार्ट्स में या फिर 6 पार्ट्स में या फिर 8 पार्ट्स में अगर डिवाइड करके अलग अलग कैप्चर करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का सेंसर इस्तेमाल करता हूं और उसे 4 अलग अलग पार्ट में यहाँ पे कैप्चर करता हूं, जस्ट लाइक यहाँ पे एक फ्रेम इसका ये हो गया, एक फ्रेम नीचे हो गया, एक फ्रेम इधर हो गया और एक फ्रेम इसके नीचे हो गया, और चारों को अलग अलग फ्रेम्स को अगर बाद में हम लोग कॉम्प्रेस करके एक फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो आपको जो आउटपुट मिलती है ना, वो काफी कमाल की मिलेगी।
क्यों कमाल की मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का एक फ्रेम तैयार हो रहा था, तो इसमें एक फ्रेम में आपको पिक्सल्स जो थे वो बहुत मतलब कि 12 मिलियन पिक्सल्स थे। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसे 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 12 मेगापिक्सल करके अगर छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट्स में अलग डिवाइड करेंगे, तो 12 यहाँ पे 12 को अगर हम लोग इंटू करते हैं 4 से, तो यहाँ पे 48 मिलता है। दैट मीन्स कि आपका जो एक यहाँ पे फ्रेम तैयार होगा बाद में, वो 48 मिलियन पिक्सल से बनकर के तैयार होगा। तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो फार्म बेटर होगी आपके इस 12 मेगापिक्सल के सेंसर से। तो बस कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है आपके Redmi Note 7 जैसे स्मार्टफोन्स में, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो इस्तेमाल किया गया है, बट वहां पे आपको वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है वो तो ब्रांड को ही पता होगा। बट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि ये अलग अलग 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड करके अगर कैप्चर किया जाए और बाद में उसे प्रोसेस करके, जो कि स्नैपड्रैगन 660 जैसे प्रोसेसर को प्रोसेस करने में भी काफी आसानी होगी अगर वो 12 मेगापिक्सल से कैप्चर किया हुआ इमेज होगा। तो अब उन चारों इमेज को अगर प्रोसेस करके वो एक में कन्वर्ट करता है, तो वहां पे जो पिक्चर की क्वालिटी होगी फार्म बेटर होगी 12 मेगापिक्सल के सेंसर से। बट यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि 48 मेगापिक्सल के जो डायरेक्ट कैप्चर होते हैं वो उतने भी अच्छे नहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसके मौजूदा आपको उससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी डल होगी, बट यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल या फिर अगर 25 मेगापिक्सल तक की कैमरा की बात कर ले, तो उससे भी ज्यादा बेटर क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी इस कैमरा से कैप्चर किया हुआ इमेज। यहाँ पे ये क्लियर कर दो कि यहाँ पे जो आपको कैमरा इस्तेमाल किया गया है वो आपको सैमसंग के सेंसर के साथ आता है, ना कि यहाँ पे आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। बट हाँ, आने वाली जो स्मार्टफोन है Redmi Note 7 Pro जैसे स्मार्टफोन्स, उसमें आपको सोनी का IMX सेंसर देखने को मिलेगा 586, जो कि और भी ज्यादा बेटर होगी। और उसमें आपको इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं होगी, वहां पे डायरेक्ट कैप्चर होगा, क्योंकि वहां पे जो आपको प्रोसेसर होगा मे बी हमारी उम्मीदों के हिसाब से यहाँ पे अपग्रेड आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि Realme की जो आने वाले स्मार्टफोन है उसमें भी जो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा वो सोनी के IMX 586 जैसे प्रोसेसर के सेंसर्स के साथ आएंगे, जो आपको काफी फार्म बेटर पिक्चर लेकर के देंगे, क्योंकि वहां पे भी वो डायरेक्ट कैप्चर किए जाएंगे, ना कि किसी टेक्नोलॉजी की मदद से या फिर सॉफ्टवेयर सेगमेंट की मदद से कैप्चर किए जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे स्मार्टफोन तो काफी कमाल का है, क्योंकि काफी अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ में आया है। तो यहाँ पे नो डाउट कोई भी यहाँ पे उसके लिए कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव बातें नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे काफी कमाल का स्मार्टफोन है। बस यहाँ पे बात यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के लिए स्नैपड्रैगन 660 जैसे प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया और कुछ नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि मार्केट में बिल्कुल सी हाइप क्रिएट हो सके कि 10,000 के प्राइस पॉइंट में इतना कमाल का कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर यहाँ पे अगर स्नैपड्रैगन 675 जैसे प्रोसेसर इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ये डाउट यहाँ पे क्रिएट ही नहीं होती कि यहाँ पे कैसे 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल कर लिया गया है। सो गाइस, आप समझ पाए होंगे कि कंपनी जो है बिल्कुल सी हाइप क्रिएट करने के लिए और 10,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट में इतना कुछ लाने के लिए ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 48 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे इस्तेमाल कर ली है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आपको फरवरी के मंथ में इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड है। आप जो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हो और क्या आप इसे लेना पसंद करोगे, कि ये अगर आपको 11,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट में इसका बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है इंडियन मार्केट में। तो जो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन कंप्लीट जो नॉलेज है वो कंप्लीट पता चल पाए इस मेगापिक्सल की जो कंप्लीट यहाँ पे जो थ्योरी क्रिएट हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे ऐसे ही रोजाना वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।